क्या एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? क्या एकनाथ शिंदे को अब भारतीय जनता पार्टी खुद से अलग करना चाहती है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एकनाथ शिंदे उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे तैयार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। भला हो भी कैसे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है और फिर उसे अगर डिप्टी सीएम बनाया जाए, ऐसा वो बर्दाश्त कर जाए, बहुत कम होता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया था जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था और वो खुद डिप्टी सीएम बन गए। अब इसी मामले को लेकर के, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने हैं तब से बताया जा रहा है, तमाम ये रिपोर्ट आ रहे हैं सामने कि एकनाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और अब इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी कुछ खेला करते हुए दिख रही है, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें लगातार उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो तोड़ मरोड़ की राजनीति करती है, वो पावर बैलेंस करना जानती है। ये तमाम सियासी पंडित समय समय पर ये दावा करते रहे। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है कि आखिर क्या सच में एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अलग करना चाहती है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के साथ मुलाकात की। राज ठाकरे परिवार के एक अहम सदस्य जो वर्षों पहले बाला साहेब ठाकरे से अलग हो गए थे और महाराष्ट्र की राजनीति में कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब आखिर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी किनारे क्यों लगाना चाहती है, क्यों उनको अलग करना चाहती है, चलिए अब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है। वो अनमने ढंग से सरकार के साथ हैं। शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों में कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से भी नदारद रहे। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों में कई ऐसे घटनाक्रम भी हुए हैं जिसकी वजह से ये संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य की अस्थिर राजनीतिक स्थिति में सोमवार सुबह एक और हलचल पैदा कर दी। सोमवार को फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कमी होता है कि मुख्यमंत्री खुद चलकर किसी नेता से मिलने उसके घर जाते हैं। सोमवार शाम को ही फडणवीस ने अपने आवास पर शिवसेना यूबीटी के 3 नेताओं का भी स्वागत किया। चूंकि इस बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री फडणवीस से नाराज चल रहे हैं, इसीलिए मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल सभी जानते हैं कि राज्य में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक शिवसेना एकजुट थी तब तक यह धनाढ्य नगर निगम उसका गढ़ बना रहा, पर अब बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की कई पार्टियां अपने गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी से अलग होकर मैदान में उतरना चाहती हैं। माना जा रहा है कि फडणवीस की राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेताओं से मुलाकात का असली उद्देश्य एकनाथ शिंदे को संदेश पहुंचाना था कि वे यह न समझे कि बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी कुछ दिन पहले ही उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय न लेने के निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम को मायावती सरकार के भीतर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की मुफ्त सुविधा थी, उसे फिलहाल रोक दी गई है। इसके अलावा अन्नदाता सीधा योजना, जो त्योहारों के समय सस्ती दरों पर किराने का सामान वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, वह भी बंद होने की कगार पर है। हालांकि शिंदे ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उन्होंने पिछले 15 दिनों में 2 कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाई और सोमवार को प्री बजट चर्चा से भी नाराज रहे। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे की शुरुआती असहमति से लेकर अब तक वे कई मौकों पर अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगलवार को शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया गया, जबकि कुछ दिन पहले वह विवादित रूप से उन्हें इस पैनल से बाहर रखा गया था, जिसमें अजीत पवार और अन्य प्रमुख मंत्री शामिल किए गए थे। आपको बता दें कुछ दिनों पहले सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया था। इसमें कहा गया था कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट चुके हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर
नजर रख रही हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिवसेना को तोड़कर उनके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाली बात एकनाथ शिंदे के लिए कभी वो शुभ नहीं चाहेंगे। पर जैसी परिस्थितियां बन रही हैं या जिस तरीके से शिंदे आजकल महायुति सरकार और कैबिनेट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि सामना में छपी बातें सही भी हो सकती हैं। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में यह जानकारी दी। राउत का दावा है कि शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे मन से टूट चुके हैं, फडणवीस इस बात से वाकिफ है। और वहीं दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया और अब इस पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। एकनाथ शिंदे का सम्मान करने और उनके कार्यकाल की तारीफ करने पर शरद पवार की शिवसेना यूबीटी ने आलोचना की है। पवार ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शिंदे के कार्यों की प्रशंसा की है और शासन और विकास के लिए उनके समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके बाद से जिस तरीके से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस पर आने वाले समय में क्या हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कहना ये मतलब मुश्किल है कि कब कौन कहां चला जाए, कब कौन किसके पाले में चला जाए, कब कौन किसके साथ जाके सरकार बना ले और सरकार गिरा दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।